हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, पूजा करते बीते सांझ सवेरा। शास्त्र में ओ सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल निहारो, मन में बिठा लो तेरे महिमा गाओ। नैनों की खिड़की में हमको निहारो, निहारो महिमा महिमा में गाओ। डाल रहो तेरे चरणों में डेरा, डाल रहे हो तेरे चरणों में डेरा, डाल रहे हो तेरे चरणों में डेरा। आयु बीत जाए जीवन मेरा, आयु बीत जाए जीवन मेरा, आयु बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, तेरी आँखों मेरे आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए
करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और चलें परमेश्वर के चरणों में। धन्यवाद 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 ईश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र 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 सेनाओं की आवा है, सारे सृष्टि के मालिक है, सारे जीवों के दाता हे, सारे श्वासों के करता है, सनातन काल के आवास शक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह बफिन आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना करते धन्यवाद अब संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचे प्रभु। धन्यवाद है हमारे पिता परमेश्वर, हम लोग के हर एक गलती गुनाह अपराध को क्षमा करें पिता। आपकी महिमा आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा आपकी महिमा आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। ले पिता हम लोग के हर एक गलती गुनाह अपराध को क्षमा करें प्रभु, अपने योग बनाइए, अपने लायक बनाकर अपनी महिमा लीजिए पिता, ताकि जीवन से आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर, आपका आना ऊँचा हो। आइए पवित्र आत्मा अपने आशीष अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हे महान जीवित सामर्थ्य पिता, प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष आए, आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तो रहम कर पिता, दया कर, इसके द्वारा आपकी महिमा आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो। आप पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम पूरी कलीसिया को आशीर्वाद दें, संभाले प्रभु। प्रार्थना करते हैं महिमा आपका अनुग्रह आपका दया हो, इसके द्वारा आपका नाम ऊँचा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं स्वामी हम सबकी सहायता करें पिता परमेश्वर, जितने लोग आए पिता उन पर दया करें पिता, हम उनके लिए है पिता परमेश्वर आपका चिन्ह चमत्कार आपकी चंगाई आपका वचन हो पिता मिले, ताकि लोग तृप्त होकर घर आ लौटे, आपकी महिमा करें, आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं स्वामी आपका अनुग्रह आपका दया हो, इसके द्वारा आपका नाम ऊँचा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। अगला समय माफ है ईश्वर नाम में पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। अभी हम लोग परमेश्वर के विषय में देख रहे थे। परमेश्वर में हम लोग इतने पॉइंट देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे परमेश्वर का ज्ञान, पहला हेडिंग है इसका, इस चैप्टर का पहला हेडिंग है परमेश्वर का ज्ञान। अभी हम लोग शैतान के विषय में देखे थे और शैतान के ज्ञान के विषय में और शैतान के गुण के विषय में, शैतान के कितने कार्यों के विषय में हम लोग देख आ चुके थे। अब हम लोग सीधे आते हैं परमेश्वर के विषय में, और परमेश्वर के विषय में हम लोग देखेंगे और परमेश्वर के ज्ञान के विषय में देखेंगे। देखिए परमेश्वर का ज्ञान उसके गुणों में से एक है। परमेश्वर का ज्ञान का है, उसके तमाम गुणों में से एक है। यदि हम लोग परमेश्वर को मानते हैं तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, उन आज्ञाओं में हर एक आज्ञा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमें अगर परमेश्वर को हम मानते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे उनके गुणों में से एक है। उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है जिस समय यीशु मसीह का परीक्षा हुआ था और शैतान से उनकी परीक्षा हुआ, अगर यीशु मसीह के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर का गुण नहीं होता तो शैतान हरा देता। लोग शैतान से हार आ जाते हैं। और आज हम मसीही क्यों हारते हैं? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ज्ञान पैसे से नहीं मिलता है, ज्ञान परमेश्वर से मिलता है। कोई सोचे कि मैं खरीद लूँ, मैं पैसा वाला हूँ, उससे नहीं मिलता है। उनके पास जो भी ज्ञान है हमें सेत मेत में देता है। इसके लिए हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के ज्ञान को सुनना पड़ेगा, तब हम जान सकते हैं। देखिए बाइबल पढ़ने को सब लोग पढ़ते हैं,
लेकिन पढ़ने में सुनने में अंतर है। पढ़कर आदमी रख देता है प्रार्थना करके। तो ये है, देखिए, परमेश्वर का ज्ञान उसके गुणों में से एक है। पहला सामुएल 2:3। भूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। हालेलुया। इसलिए देखिए, प्रभु हमें जिस प्रकार से सिखाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें यही है कि हमें परमेश्वर की बातों को समझना है कि परमेश्वर में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। वो कहता है, भूल कर अहंकार की और बातें मत करो। भूलता कौन है? जिसके पास ज़्यादा होता है, या कोई ज़्यादा ज्ञानी हो, या कोई ज़्यादा खेती वाला हो, या कोई ज़्यादा पैसे वाला हो, या कोई ज़्यादा प्रभु के विषय में जान आ गया हो। ये लोग भूल कर गुम्बाड़ा होते हैं कि मेरे तुल्य कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, हम तो सबसे अच्छे हैं। लेकिन बाइबल इसके लिए हमें रोकती है, हमें फूलना नहीं चाहिए। आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, बढ़ने आ दीजिए। ज़्यादा सामर्थ्य है, बढ़ने आ दीजिए। ज़्यादा पैसा है, बढ़ने दीजिए। ज़्यादा खेती और बढ़ाइए। भूल कर हम परमेश्वर के दृष्टि में बुरा क्यों बने? हमें परमेश्वर के दृष्टि में बुरा नहीं बनना है। और कहता है, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। अंधेर की बात कब निकलता है? जब लोग घमंडी होते हैं, या उनके मन में फुलावपन होता है, बड़कपन होता है, या किसी से डरते नहीं हैं। जो व्यक्ति नहीं डरता है, निसंकोच जो आता है सो बोलना देता है। जो डरता है तो सोच समझ कर बोलता है कि मैं सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर से तो डरना ही पड़ेगा कि हम सही करते हैं, हम गलत करते हैं। अपने परिवार में आप चाहे जैसे अभी हैं, लेकिन यदि हम प्रभु के दास हैं, दासियाँ हैं, चेले हैं, हम विश्वासी हैं, तो हम अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल ना करते हैं। कंट्रोल करना एक बहुत अच्छी बातें होती हैं, उनके गुण में से एक होता है। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और उनके कामों का तौलने वाला है। वो खुद ज्ञानी है। हम और आप उससे ज्ञानी बनकर कहाँ जाएंगे? हम एक दूजे में ज्ञानी बनते हैं, एक कलीसिया में ज्ञानी बनते कि हम आपसे ज्ञानी हैं, या ज़्यादा जानते हैं, या ज़्यादा दिन से हैं। लेकिन परमेश्वर आपको तौलता है, आपको देखता है, और आप के पास रहकर और आपके हर एक बातों और विचारों को जानता है। क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको जो आशीर्वाद देना चाहता है, इस फूलने से रुक जाता है। अगर हम सबके पास अहंकार या घमंड या फूलने वाली आत्मा होती है, तो जो आशीष मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हम लोग फिर गिरते आ जाते हैं, और जब गिरना अच्छी बातें नहीं है। प्रभु के पास हम 2 साल 3 साल 4 साल से रहते हैं, लेकिन हम गिरते हैं। जीवन प्रभु आपको दिया है। दर्द में आप पड़े थे, प्रभु के पास आप आए हैं। आपके परिवार के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। आपकी पत्नी बीमार थी, अब प्रभु के पास आए हैं, तो उस दर्द को आपकी पत्नी झेली है। कितना मैं दर्द में था,
और प्रभु ने हमें कितने दर्द से छुड़ाया है। यहाँ किसी का पति परेशान रहा होगा तो पति आ जानता है। ये बात अपने परिवार में लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु ऐसा है वैसा है, तो लोग जल्दी नहीं मानेंगे। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। जब तक वो लोग विश्वास नहीं करते हैं तब तक उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर के मार्ग में कैसे भी लाना है। क्योंकि यह देखिए लाजर को भी धनी व्यक्ति यही कहा था, हे पिता अब्राहम, लाजर हमारा एक नौकर था, मेरा जूठ खाता था, लेकिन वो अब्राहम के गोद में चला गया है, मैं नरक में तड़प रहा हूँ। उसको हमारे पास भेज दीजिए ताकि अपना उंगली पानी में डुबाकर एक बूंद हमारे जीभ पर डाले ताकि हमारा जीभ ठंडा हो। अब्राहम कहता है तेरे बीच में और इसके बीच में बहुत दूरी है, ना तू यहाँ आ सकता है ना वो वहाँ जा आ सकता है। तब वो धनी व्यक्ति कहता अभी हमारे 5 भाई बचे हैं, लाजर को भेज दीजिए ताकि जाकर हमारे भाइयों से ये बात बता दे, नहीं तो लोग भी हमारे ही जैसा नरक में का पीड़ा भोगेंगे, नरक में आ जाएंगे। अब्राहम कहता उनके पास नबियों और भविष्यवक्ताओं का पुस्तक है, वो पढ़ कर देख लें। तो नबियों और भविष्यवक्ताओं का ये पुस्तक हमें पढ़ कर देखना है और हमें खुद निश्चय करना है कि नहीं हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। देखिए कोई मनुष्यों की या सेवकों की कैटेगरी होती है। सेवकाई भी लोग कई प्रकार से करते हैं, कोई पूरा समय देता है, कोई आधा समय देता है, कोई एक दिन देता है। वो सब सेवकाई होता है, लेकिन जो पूरा समय देता है उसके बाद विचार से जो आधा देता है उसके से जो एकदम कम देता है उसमें कितना का अंतर होता है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में हम सब एक हैं, हम सब लोग अपने अपने कर्मों से फल ना पाएंगे। ये बात हम कैसे कहें, ये तो बात केवल परमेश्वर बोलना आ सकता है। तू कैसा करता है तू का कैसा नहीं करता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है जिस प्रकार से हमें सीखना चाहिए। अगर देखा जाए टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बाहर से हम क्वेश्चन करते हैं। मत्ती 16 अध्याय का मत्ती 20 अध्याय का 1 से 16। देखिए जो हम लोग फूल आ जाते हैं और हमारे अंदर बड़कपन आ जाता है, हम जो घमंड से भर आ जाते हैं और हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। हम किसी से कम नहीं है, सबके मन में ऐसी बातें आ सकता है कि हम ज़्यादा दिन के विश्वासी या कम दिन के हम ज़्यादा जानते हैं कम जानते हैं। लेकिन प्रभु देखिए कैसी बात करता है। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लाए। स्वर्ग का राज देखिए वो किस प्रकार से दृष्टांतों में कहता है, कैसे लोगों को प्राप्त होता है स्वर्ग का राज। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। उन्होंने गृह स्वामी ने जाकर मजदूरों को खोजा अपने दाख की बारी में दाख लगाने के लिए, और उनकी मजदूरी 1 दिनार रोज पर ठहराया।
और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। उन्होंने मजदूरों को पकड़कर 1 दिनार पर उन्होंने अपने दाख की बारी में भेज दिया। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। जब एक पहर बीत गया यानी कि आधा दिन बीत आ गया तो बाजार में गया तो लोगों को बेकार समझा। लोग बेकार खड़े थे, काम के आस में लगाए बैठे थे, काम नहीं मिला। आज भी देखिए लोग मंडी में आ जाते हैं काम के चक्कर में और लोग देखते हैं कि अब मालिक आएगा, अब मालिक आएगा। लोग जो आते हैं, एक मालिक आता है तो 10-20 लेबर झुक आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैं चला जाऊँ, सोचता मैं चला जाऊँ। उन्होंने सुबह में कुछ मजदूरों को 1 दिनार पर ठहरा कर लेकर गया, लेकिन जब दोपहर को फिर निकलता है तो फिर मार्केट में देखता है कि लेबर खाली पड़े हैं और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। लोग बेकार हैं। यहाँ लिखा, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों की बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। उनको भी उसी काम में लगा दिया। उनको भी उसी काम में लगा देता है। और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, उसको भी कहता है जो ठीक है हमें उचित आएगा मैं तुमको भी मजदूरी दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया और देखिए 1 दिन 1 घंटा बस रहा काम छूटने में। 1 घंटा बाकी रहा काम छूटने में। फिर उन्होंने किसी को देखा कि लोग बेकार खड़े हैं, बेकार खड़े हैं। उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उनसे जब पूछा, वो क्या कहा कि हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं लगाया, इसलिए हम एकदम बेकार है। अब सांझ ढलने पर आ रही है। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। देखिए 3 कैटेगरी, एक को सुबह अर्घ दिया, एक को आधा पहर बीतने के बाद दोपहर में रखा, एक को 1 घंटा बच गया तब रखा। वो आखिरी स्वामी, वो मालिक। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। उन्होंने फिर भंडारी को बुलाया और कहा, जो पहले से पिछले तक आए हैं सबको दे दो मजदूरी, किसी का हक मत मारो। जब आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। वो एक न्यायी परमेश्वर था। देखिए वो ज्ञानी है, ज्ञानी हम आप नहीं हैं। जो 1 घंटा काम किया था उनको भी उन्होंने, जब वो बेकार खड़े थे जब काम पर लगाया तो 1 दिनार जो मजदूरी ठहराया था उसको भी 1 दिनार दिया। आज जो सवेरे से काम कर रहे थे वो सोचे कि मुझे तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब ये 1 घंटा काम किया है तो इनको 1 दिनार मिला है,
तो हमें तो ज़्यादा मिलेगा। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार मिला, और जो सुबह से लगे थे उनको भी 1 दिनार मिला। अब इतना पे जो सुबह से लगे थे फूल कर कुड़ाने लगे, गुस्साने लगे। यहाँ हम सुबह से खट आ रहे हैं, हमको भी 1 दिनार, और जो 1 घंटा आकर किया है उनको भी 1 दिनार मिला। ये कहाँ कहाँ का अन्याय है। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उसने उनमें से 1 को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार पर न ठहराया था? तब कुछ लोगों ने वहाँ पर जो मजदूरी तय हुआ था उन्होंने कहा कि सुबह में ये तो कहकर आदमी गया था कि 1 दिनार हम देंगे, तो 1 दिनार हमने ठहराया था। चाहे आप जितना भी काम किए हैं तो आपका मजदूरी हमने दिया है ना, उसमें कम नहीं क्या हो तो हमारी मर्जी है। काम मैं करवाता हूँ, चाहे वो 1 घंटा किया हो चाहे आधा घंटा किया हो, देना हमें है। मैं उनको दे आ रहा हूँ, आपको इसमें बोलना नहीं चाहिए था। वो कहता है, जो तेरा है उठा ले और चला जा। वो कहता है, जो तेरा 1 दिनार तुम्हें मिला है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूँ उतना ही इस पिछले को भी दूँ। उनकी इच्छा है कि जितना मैं तुम्हें दूँ, इनको भी बेकार पड़े थे, इनको भी अगर रख लिया हूँ। ठीक है, आज लेट आए हैं, कल हो सकता है समय ऐसे आ जाए। अब इनका अर्थ प्रभु आ जानता है, लेकिन देखिए सेवकाई 3 प्रकार से लोगों में बांट दिया था। स्वर्ग का राज, कोई सेवा में फुल समय देता है तो भी प्रभु उनको आशीर्वाद देता है। जो आधा लोग देते हैं वो मिलता, जो केवल संडे देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम केवल संडे को सेवकाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। लोगों के मन में बार बार ये बात आ जाती है, या सोचते हैं कि उन लोग दिन भर सेवकाई करते हैं तो उनको प्रभु ज़्यादा देता होगा। ये सब बात गलत है। अभी आपने देख लिया, सेवकाई 3 प्रकार का एक है। देना है पर परमेश्वर को बशर्ते फर्क है कि आपका विचार कैसा है। आपने फूल कर किसी को अनुचित बात तो नहीं किया। जो दिन भर काम किया था उन्होंने फूल कर देखिए प्रभु से कहा था, कुड़ा कर कहा था, लेकिन उन्होंने जवाब में इस प्रकार से दिया था कि मैं तुम्हें जितना कहा था मैं उतना तो दे ही ना रहा हूँ, और बाकी हम रखे हैं मजदूरों को, तो हम कितना किसको ठहरा कर देते हैं वो हमारी मर्जी है। तो प्रभु अन्याय नहीं करता है, हम सबको बेकार नहीं चाहता है। वो चाहता कि हम काम में लगे रहें। अगर हमको 1 घंटा समय मिलता है, ध्यान दीजिए, हम बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, जितना समय मिलता है उतना ही में हम खुश रह रहें तो भी प्रभु हमें 1 दिनार देगा। हमें ना सोच के अरे हम लोग 1 घंटा में हमको क्या देगा आप प्रभु। आपके समय के ऊपर है। जिसके पास फुल समय है प्रभु फुल समय लेता है, जिनके पास आधा समय है आधा लेता है, जिनके पास 1 घंटे का समय है। देखिए लोग कितने दिन से विश्वास करते थे, स्वर्ग राज में नहीं पहुँचे थे, लेकिन इस मसीह के साथ जो डाकू था
डाकू था, क्षण भर में स्वर्ग राज में आ पहुंचा, 1 सेकंड में। तो यह है देखिए परमेश्वर का राज्य है। हम किसी पर भी कूड़ा कर भुड़ा कर, किसी को भगा कर, किसी को हटा कर हम क्या कर आ सकते हैं? देना उनको है, देना उनको है। इसी बात में पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें सब कुछ पर अधिकार दिया है। मैं चाहूँ तो कलीसिया को जिस प्रकार से कहूँ उस प्रकार से चलाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी से नहीं चलाता। मैं चाहता हूँ कि सबके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जो वचन कहता है, जिस प्रकार से वचन सिखाता है, मैं वही सिखाता हूँ। तो अधिकार है प्रभु के दासों का कलीसियाओं पर, लेकिन फिर भी जो वचन कहता है, वचन के अनुसार ही लोग चला पाएंगे। कोई दास चाहे कि मैं अपने मर्जी से चलाऊं किसी को, तो नहीं हो पाएगा। ये कभी भी किसी भी क्षण नहीं हो पाएगा। और मजदूरी की बात है तो प्रभु के पास है। हम जितना करेंगे उतना वो देगा, आज दे या कल दे, उसकी मर्जी है। इसलिए हम अपने विचार को और विश्वास को आगे बढ़ाएं। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और दुख सही, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूँ उतना ही इस पिछले को भी दूँ। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। इसीलिए घमंड के कारण जो कहता है पिछले हैं पहले से हैं, वो पीछे हो आ जाते हैं। जो अब जो आगे आए हैं, वो कहता है इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले हो आ जाते हैं। जो अब आए हैं, पीछे आए हैं सबसे, वो पहले हो आ जाते हैं। आज जो लोग पहले आसे हैं, आज 10-20 साल से हैं, वो लोग पाछे हो जाते हैं। उनके पास घमंड होता है। मैं बहुत जानता हूँ। अब तो हमारे पास प्रार्थना करने आ गया, हमको गीत गाने आ गया, वचन पढ़ता हूँ, कलीसिया चलाता हूँ, चर्च में अब जाता हूँ, सब कुछ भार उठाता ही हूँ। अब हमको क्या आगे दिक्कत है? और इसी जगह हम गिरते हैं। जितना भी ज्ञान है कुल ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु के विधि को हमके भूलना नहीं चाहिए। उनके नियमानुसार हम अपने जीवन को बढ़ाते रहें, ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, यही बात को बाइबल हमें कहती है परमेश्वर का ज्ञान में। इसी बात को सामुएल भी यही बात को कहता है। वो हमारे जीवन को देखता है, हमारे ज्ञान को देखता है, हमारे गुणों को देखता है। परमेश्वर का गुण उसके ज्ञान में का एक है। हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसके पास उसके सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, तो बच्चा पास नहीं हो आ पाएगा। अगर जिस परमेश्वर को मानते हैं उसके विषय में हमको ज्ञान नहीं है, उसके विषय में हम कुछ जानते भी नहीं हैं, तो हम बात में कब तक चलेंगे? कब तक बात हमारा चलेगा? ज़बरदस्ती या सरसटाई लोग कहते हैं, या जबरी कब तक चलेगा? आज गिरे या कल न गिरे, गिरना ही है। यह है देखिए परमेश्वर का सेवकाई। ये हम ना समझे कि हमको 1 ही घंटा समय मिलता है तो प्रभु हमको नहीं देता है। जो लोग केवल संडे आते हैं, ये बात नहीं कि आपको कम देगा।
आपको भी हम लोगों के समान ही देगा, बराबर देगा। चाहे सेवक बड़ा हो चाहे छोटा हो, ज़्यादा समय देता है या कम समय देता हूँ। जिस प्रकार से देखिए परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत शैतान बना,